Good morning students, you are welcome in this video, and this video is for important for class 9th, 10th, 11th, okay, and all 4 classes. And you know that we are discussing about the topic narration, and in the past or previous topics, previous videos that I have told you about the assertive or interrogative sentence, and today we will discuss about the imperative sentence. Okay, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखिए, जो मैंने बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम इसका डायरेक्ट में चेंज कैसे करें। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट चेंज करना बड़ा इजी होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं। अब आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डू नॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो, प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट हो। ठीक है, प्लीज़ और काइंडली से अगर स्टार्ट है तो भी वो इम्पेरेटिव है। और साथ में हम बात करें कि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी किस में होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में होंगे। ये तो इसकी इम्पेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है। तो ये तो कह सकते हैं इसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, इसकी पहचान है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। साथ में अब ये बात करते हैं कि हम जब सेड या सेड टू का चेंज करेंगे तो इस सेड या सेड टू का चेंज किस में करें, प्रॉब्लम ये आती है। हम तो अब सेड या सेड टू का चेंज कैसे करें, देखिए यहाँ पर आपको सेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड में भी कर सकते हैं जब रिक्वेस्ट का सेंस हो। तो जैसे प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, या और किसी वे में भी रिक्वेस्ट का सेंस आ सकता है। इसके अलावा ऑर्डर्ड की बात हुई तो ऑर्डर्ड कर सकते हैं इसका, अगर ऑर्डर का सेंस है। अगर सलाह का भाव निकले, यानी कि यहाँ पे एडवाइस का सेंस हो तो यहाँ पर एडवाइस करना है आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी बात के लिए आपको मना करना हो तो मना करने के सेंस में फॉरवर्ड, जैसे डू नॉट से स्टार्ट हो गया, या मना करने का सेंस और किसी में भी आए तो फॉरवर्ड का आपको यूज़ करना है। तो रिक्वेस्टेड हो गया, ऑर्डर्ड, एडवाइस। ठीक है, इसके अलावा वांट की बात करें, ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें चेतावनी का भाव है, वार्निंग का सेंस है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो यही पता नहीं लग रहा कि इसमें सेंस कौन सा है, तो वहाँ पे एडवाइस आप कर देना। क्या कर देना, एडवाइस कर देना। ठीक है, सॉरी आस्क कर देना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर सेंस नहीं है तो वहाँ आस्क कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर सेड या सेड टू का चेंज सेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इम्पेरेटिव में कमांड का सेंस भी होता है, ऑर्डर का सेंस भी होता है, रिक्वेस्ट का सेंस भी होता है, इसलिए सेंस देखना पड़ेगा किस सेंस के लिए हम कौन सा यहाँ पर एप्रोप्रिएट चेंज करेंगे वर्ब का, वो आपको यहाँ देख लेना है। कनेक्टिव की बात आती है, कनेक्टिव हम यहाँ पर टू लगाएंगे। क्या नोट करेंगे, टू नोट करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव आपको टू लगाना है। ठीक है, अब इसको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके फॉर्मूला के बारे में आपको बताता हूँ। ओके, नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो अभी हमने क्या बताया, फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपको वही सब्जेक्ट नोट करना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको लगे सेंस जो भी है, रिक्वेस्टेड का सेंस है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड है तो एडवाइस्ड, ठीक है, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड, वांट है तो वांट, इसके अलावा ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड का यूज़ करें। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि स्पष्ट नहीं है कुछ भी तो यहाँ पर आप आस्क का यूज़ करें। ठीक है, कनेक्टिव की बारी ऑब्जेक्ट की बारी आती है तो ऑब्जेक्ट है तो नोट कर देना, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टू लगाना। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अब सर प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट हुआ, प्लीज़ काइंडली हटा देना। डू नॉट से स्टार्ट हुआ, डू नॉट हटा देना। लेट से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर ध्यान देना, लेट वाले सेंटेंस के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेट वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जिसके बारे में मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे लेट को छोड़ देना, लेट वाला मत मानना, बाकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज़ काइंडली और डू नॉट से स्टार्ट होने वाले। तो इन तीनों से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें ध्यान रखना, यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कुछ भी आए, प्लीज़ काइंडली आए तो हटा दो, रिमूव कर दो, डू नॉट आए तो हटा दो।
केवल आपको यहाँ पर ये ध्यान देना, टू के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी कंटेंट है उसको नोट कर देना। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अपने इनडायरेक्ट के फॉर्मूले के अंदर सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ही सेड, ठीक है, ओपन योर माउथ। यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इंपेरेटिव है। ही सेड का चेंज, अब देखो ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। तो इसमें भाव किस चीज़ का, ऑर्डर है क्या, नहीं। तो फिर क्या क्या भाव है, एडवाइस, सलाह दे रहा है। क्या सलाह हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है। अब सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंस कौन सा है, ठीक है। तो ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, तो इस बारे में वो क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है। तो क्या ऐसा आदेश हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे एडवाइज्ड हो सकता है, सलाह दे रहा है कि आपका मुंह खोलो, ठीक है। इसमें मुंह खोलने वाली, अगर आपको लगता है भाव स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा आस्क का यूज कर सकते हो, ठीक है। आस्क का यूज करें, ही आस्क। कनेक्टिव क्या लगाएं, टू। यहाँ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ओपन पहले से फर्स्ट फॉर्म है। योर देखो सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट नहीं मिला, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो अपनी मर्जी से क्या मान ले, यहाँ पर इनमें से मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी मर्जी से मान सकते हैं। लेकिन आप बताओ 10-20 लोगों को मुंह खोलने के लिए कहेगा नहीं। इट मीन्स कोई एक होगा, और सिंगुलर के लिए हिम और हर का यूज ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और या यू भी सिंगुलर होता है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिम, हर और यू मानकर क्या कह सकते हैं, यू मान लो, सपोज करो, सॉरी मी मान लो यहाँ पर। तो यहाँ मान लो मी मान लिया, यू तो पहले से ऑलरेडी है यहाँ पर, इसका तो चेंज करना ही है। तो यहाँ पर मी मान लिया। तो अब मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, यहाँ योर पजेसिव है, तो यहाँ पर मी का पजेसिव क्या होगा, माई हो जाएगा, ठीक है। ही आस्क टू ओपन माई, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने हर माना होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, हर आ जाता पजेसिव का। और यहाँ हिम माना होता तो यहाँ पे हिज आ जाता। जो भी आपकी मर्जी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ही आस्क टू ओपन माई, हर या हिज, जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो। और उसके बाद माउथ का माउथ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने कहा डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक दीज मेडिसिन्स, टेक दीज मेडिसिन्स एट टाइम, इन दवाइयों को टाइम पर लेना, ठीक है। इन दवाइयों को टाइम पर लो, टेक दीज मेडिसिन्स एट टाइम। तो डॉक्टर ने एडवाइस दी है, सीधी सीधी बात है, इंपेरेटिव का, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या आ गया, एडवाइज्ड, ठीक है। उसके बाद पेशेंट, तो डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, कनेक्टिव टू लगा दिया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू टेक। दीज का चेंज हो जाएगा दोज में, मैंने बताया था चेंज होगा। और मेडिसिन्स का, मेडिसिन्स, एट टाइम का, एट टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे सर टेंस का चेंज नहीं हुआ क्या, ध्यान रखना टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर टेंस का चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई क्लियर टेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन का और एडवर्ब का चेंज जरूर होगा। और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अरे यार देखिए आगे, तो मोनू सेड प्लीज रिमूव these books from the table, ओके। अब हमारे पास ये है। उसके बाद देखिए मोनो सेड का चेंज प्लीज से स्टार्ट हुआ, इसमें हो गया रिक्वेस्टेड में कनेक्टिव क्या लगाया, टू लगाया। अब टू
के बाद क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म रिमूव। तो प्लीज़ यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमूव। अच्छा, प्लीज़ हटाने का कारण क्या हुआ, क्योंकि प्लीज़ का सेंस कहाँ पर आ चुका है, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, दीज का चेंज हो जाएगा दोज में, बुक्स का बुक्स, फ्रॉम द टेबल का फ्रॉम द टेबल। क्लियर? हाँ, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर कर दिया। डू नोट का भी देख लो एक, जैसे मैंने कहा शिवम सेड, ओके, डू नॉट टीयर दिस पेपर, डू नॉट टीयर दिस पेपर। तो यहाँ पर मैंने किया शिवम सेड का चेंज, देखो डू नॉट से स्टार्ट है, फॉरवर्ड का यूज़ कर दो, मना करने का भाव है, डू नॉट से स्टार्ट और फॉरवर्ड लगा दो। ऑब्जेक्ट नहीं है, कनेक्टिव टू लगाओ, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो टीयर का टीयर, ओके, यहाँ पे डू नॉट हटा दो। उसके बाद दिस का चेंज किस में हो जाएगा, दिस का चेंज दैट में, और पेपर का पेपर कर दिया। क्लियर है? अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा शिवम, अब मैंने उसको कहा कि इस पेपर को मत फाड़ो, ठीक है, मैंने उसको सलाह दे दी, या मैं ऑर्डर भी दे सकता हूँ, यहाँ स्पष्ट नहीं है। तो शिवम एडवाइस या ऑर्डर, जो भी आपको लगे, अगर बड़ा होगा तो ऑर्डर दे देगा, और छोटा होगा या बराबर का होगा तो एडवाइस भी दे सकता है। तो इसमें दोनों सेंस हो सकते हैं, एडवाइस का भी और ऑर्डर का भी। कनेक्टिव टू लगाया, लेकिन क्या ये टू लगाना बिल्कुल सही होगा यहाँ पर? अब क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड तो एक नेगेटिव वर्ड है जिसमें नोट का सेंस पहले ही आ गया, लेकिन एडवाइस और ऑर्डर दोनों नेगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए मुझे पहले नोट, टू से पहले नोट का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव बनेगा। क्योंकि फॉरवर्ड लगाने से तो नेगेटिव हो गया, लेकिन केवल यहाँ पर टू लगाने से नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एडवाइस और ऑर्डर दोनों ही नोट नेगेटिव नहीं है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टीयर फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर ध्यान रखना नोट टू लगाना है, टू नोट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। दिस का क्या हो गया, दैट, और पेपर का पेपर। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये इंपेरेटिव के कंप्लीट कर लिए। अब लेटेस्ट वाले जो रूल है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। लेटेस्ट वाले में क्या करना है, लेटेस्ट वाले में देख सकते हैं। देखिए लेट वाले में देखो, पहले एक तो जनरली मैंने लेट का आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन एक लेट के बाद अस आ जाए। ठीक है, अब इस लेट के बाद मी भी आ सकता है, इस लेट के बाद हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, देम भी आ सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लेट अस की बात हो रही है और यहाँ पर इनके बाद कुछ भी आए। ठीक है, तो इन दोनों के मामले अलग अलग है। ये तो इंपेरेटिव के रूल से ही बनेंगे जो मैंने बता दिया, ये तो उसी रूल से बनेंगे जो मैंने बता दिया। उसी रूल का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने कहा बॉस सेड, ठीक है ना, लेट हिम कम इन, ये मैंने दे दिया, ये सीधा सीधा था। यहां पे देखो लेट के बाद हिम आया, तो जनरली ये इंपेरेटिव वाला ही बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वही कनेक्टिव टू है, सब कुछ है। जैसे देख सकते हैं बॉस, यहाँ सेड का चेंज, अब यहाँ पर देखो अनुमति दी है, ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर कर दो। ठीक है, स्पष्ट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एडवाइस कर आस्क कर देते। कनेक्टिव क्या लगा रहे हैं, टू। अब लेट फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, तो टू के बाद लेट आ गया, ये फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, कम का कम रहेगा और इनका इन रहेगा। तो इस तरीके से इसका तो जनरल वे में वैसा ही बनेगा जो रूल हमने अभी आपको इंपेरेटिव में बताया है, लेकिन लेट अस आने पर इसका चेंज जो है दूसरे तरीके से होगा। देख सकते हैं, ध्यान रखना, सैड हो या सैड टू हो तो इनका चेंज कैसे करेंगे। सैड आए तो इसका चेंज कर देंगे सजेस्टेड में, ठीक है, या सजेस्टेड नहीं लगाना चाहो तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, प्रपोज्ड। और सैड टू आए, दोनों का अलग अलग होगा, ध्यान रखना। यहां इसका मैंने कर दिया सजेस्टेड टू, या फिर दूसरा ऑप्शन आप इसमें कर सकते हो,
प्रपोज्ड टू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा करना चाहो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, टू आया तो टू आप भी टू लगाओगे, टू नहीं आया तो आप भी टू नहीं लगाओगे, सिर्फ इसी में होता है ऐसा। कनेक्टिव की बारी आती है तो कनेक्टिव टू लगेगा क्या? नहीं, कनेक्टिव भी चेंज हो जाएगा और कनेक्टिव लगेगा दैट, ठीक है। चलो ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला नोट कर सकते हो। तो फॉर्मूले की अंदर बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पर आपकी मर्जी है, चाहे तो सजेस्टेड का यूज़ करो और चाहे प्रपोज्ड का यूज़ करो, ठीक है। और अगर सेड टू आए तो भी आपकी मर्जी है, सजेस्टेड टू लगाओ या फिर प्रपोज्ड टू लगाओ। चलो ठीक है, ये तो हम सर चेंज कर देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट। दैट के बाद सब्जेक्ट क्या लगाएं? अरे सब्जेक्ट अपनी मर्जी से आप वी या दे लगा सकते हो, या तो वी लगाएं या दे लगाएं, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगानी है? शुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको सेंटेंस में मिलेगी, और बाकी का कुछ अगर आपको मिले तो नोट कर देना। और इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला। सब्जेक्ट ये आरवी का हो गया, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है आरवी का हो गया, और ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हिस्सा हो गया आपका आरएस का। तो देख सकते हैं आरवी का चेंज तो इस तरीके से हो जाएगा और आरएस का चेंज इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेक्टिव आपको ध्यान रखना, करेक्टिव दैट लगाना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने कहा गुंजन सेड लेट अस वॉच ए मूवी, ठीक है। ये देखिए, इसका देख सकते हैं मैंने गुंजन का गुंजन। अब इसको चेंज करने के लिए ये देखना पड़ेगा, लेट के बाद असा है, इट मीन्स सैड का चेंज किस में हो जाएगा? सजेस्टेड में। कनेक्टिव दैट बताया था, अपनी मर्जी से वी लगाओ या दे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेल्पिंग वर्ब भी अपनी मर्जी से क्या लगानी है? शुड। फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, चलो लेटस का काम खत्म हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? शुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो वॉच ए मूवी का ए मूवी। क्लियर है? बिल्कुल इजी है। और देख सकते हैं मैंने कहा नेहा सेड टू पारुल, नेहा सेड टू पारुल let us play a football match, ओके। यहाँ पर इसका हमें चेंज करना है, तो नेहा, उसके बाद सेड टू का देख सकते हैं हम यहाँ, तो सेड टू का चेंज किस में कर दिया? सजेस्टेड टू में, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सजेस्टेड टू, पारुल का पारुल। कनेक्टिव क्या लगाएं? कनेक्टिव लगा दिया हमने दैट, तो ये लेटस आप हट जाएगा, आपको पता है। अब दैट के बाद तो वही और वी और दे की कहानी स्टार्ट होती है, वी और दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, क्या मिला? प्ले, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं फुटबॉल मैच का, ए फुटबॉल मैच। ओके स्टूडेंट, तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नरेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है, और आई होप कि इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम भी आती है तो कोई बेझिझक आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है अपनी परेशानियों को दूर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनको दूर कीजिए, ठीक है। और दूर करने के लिए हम आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, आप जैसे भी चाहो हमसे
कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करके उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।